श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष कक्षा के ऊपर। प्रथम बार ज्योतिष कक्षा दो भागों में चलाई जानी है। एक भाग में पंचांग निर्माण सिखाया जाएगा, एक भाग में जन्म पत्रिका निर्माण सिखाई जाएगी। पंचांग निर्माण के अंतर्गत ग्रह स्पष्ट करना है, तो आपको लगता है केवल ग्रह स्पष्ट ही करना है। ग्रह स्पष्ट करना है तो उसके पहले अहरगण निकालना पड़ेगा, चक्र निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्षेपक, ध्रुवांक और मंद केंद्र, मंद फल, शीघ्र केंद्र, शीघ्र फल, आकर्षण संस्कार, ये सारे बहुत सारे प्रकरण हैं। केवल ग्रह स्पष्ट के देने से पंचांग निर्माण नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कई एक संस्कार हमको करने पड़ेंगे, तब जाके ग्रह स्पष्ट होंगे। और ग्रह स्पष्ट के बाद हम पंचांग के 5 अंग निकालने होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण निकालना होता है, ये सब गणित उसके अंतर्गत आती है। उसके बाद इसमें कई टेबलें होती है, दैनिक लग्न प्रवेश सारणी है, चरांतर सारणी है, उसके बाद लग्न सारणी है, दशम लग्न सारणी, ये बहुत सारी जो हमें बनाना आना चाहिए एक पंचांगकर्ता को। उन चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जन्म पत्रिका निर्माण वाले में अष्टक वर्ग में एकाधिपत्य शोधन तक, त्रिकोण शोधन तक, और उधर आपकी षोडश वर्ग चक्र, नवांश आदि कुंडलियाँ जो 16 प्रकार की, विश्वोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, अंतरदशा, इनको निकालना बताएंगे। इसके बाद पंचांग परिवर्तन आना चाहिए, जन्म कुंडली भरना आना चाहिए, और इसमें लगने वाली कुछ सारनियाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रहों के नक्षत्र चरण प्रवेश की सारणी अभी इसकी कॉपी कराने दे रहे हैं। ये पंचांग करता है काम किए, तो जो पंचांग गणित सीखेंगे उनको ये कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। करण वगैरह है इसमें। ये माह की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी का एक प्रोफार्मा तैयार किया है, ये पंचांग निर्माण वाले के काम का है, ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद ये जो चर सारणी है, ये प्रति सेकंड तक है, ये पंचांगकर्ताओं के काम की है। इस चर सारणी से चरांतर सारणी कैसे बनाएंगे वो, और ये चर सारणी किस प्रकार से बनी है ये सिखाया जाएगा। और जो जन्म पत्रिका सीखने वाले हैं उनके लिए ये अष्टक वर्ग नई प्रकार का जो आपको सामान्य स्थानों पर ये नहीं मिलेगा। ये सभी अष्टक वर्ग के चार्ट मैंने बना लिए हैं, इनकी फोटोकॉपी एक एक सभी जन्म पत्रिका सीखने वाले को उपलब्ध कराई जाएगी। ये कंप्लीट करवा लिए हैं। अष्टक वर्ग के सारे पेज, सर्वाष्टक वर्ग के सारे पेज, इनको कंप्लीट करा लिया गया है। लग्न सारणी भी आप बना पाएंगे, क्योंकि लग्न सारणी बनाने के लिए भी ये प्रोफार्मा भेजा जाएगा पंचांग निर्माताओं के लिए। जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको कंप्लीट बना बनाया प्रोफार्मा मिलेगा, ताकि वो अपने स्थान की लग्न सारणी बना सके और अन्य स्थान की भी लग्न सारणी बना सकें। सर्वत्रोपयोगी दशम लग्न सारणी कैसे बनेगी वो यहाँ से समझाया जाएगा। इस प्रकार ये इतने काफ़ी हैं। और साथ में पंचांग निर्माण वाले को केतकी ग्रह गणित की कापी भी भेजी जाएगी, क्योंकि केतकी ग्रह गणित जब हम पढ़ाएंगे तो उसकी कापी उनके पास होना आवश्यक है। देखिए, जितने भी प्रशिक्षण लेंगे उनको विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी,
विशोपका नयनम, जिससे राजा मंत्री वर्षा आदि के 54 प्रकार के विश्वा निकालना, और इसके साथ ही अन्य जो नाग है, मेघ है, वायु है, इनको निकालने की विधि भी उस पुस्तक में दी है। वो सूर्य की परम क्रांति सारणी आदि वो उससे आपको मिल जाएगी। साथ में श्री भादो माता पंचांग भेजा जाएगा, जिसकी सहायता से हम आपको जन्म पत्रिका निर्माण सिखाएंगे, और ये पुस्तकें भी आपके पंचांग निर्माण में सहायक होगी। कोई ये कहते हैं कि सब मेरे पास पुस्तकें हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ये पुस्तकें और ये जो मटेरियल भेजा जा रहा है ये गिफ्ट स्वरूप है, भेंट स्वरूप है। आपको जो इस मेहनताना देना है वो तो सभी के लिए एक जैसा और फिक्स है। आप पुस्तकें लें और ना लें, इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का ये व्यावहारिक दबाव भी न डालें। जो कैमरामैन है, जो इस सेटअप को चलाएगा, नेट का खर्चा, नेट भी महंगा है, इन सब खर्चों को भी यहाँ से वहन करना है, और जो सेटअप चलाएगा वो परमानेंट यहाँ कक्षा चलेगी वहाँ तक बैठा रहेगा, तो वो भी अपनी फीस लेगा, तो हमें उनको देना ही है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई समझौते की आशा न करते हुए आप प्रेम से ज्योतिष कक्षा को ज्वाइन करें। देखिए, इसमें 2 भाग होंगे, तो जो पंचांग निर्माण सीखेंगे, पंचांग निर्माण सीखने वाले के लिए जन्म पत्रिका निर्माण भी रहेगा। अब आप कहते हैं नहीं साहब मुझे जन्म पत्रिका निर्माण नहीं सीखना है, तो भी फीस में कोई समझौता सामने वाले नहीं करेंगे, इसलिए उनको उतनी फीस ही देना है, वो फीस भी उनके खाते में डालना है। मैं तो सिखाने वाला व्यक्ति हूँ। तो देखिए, ये फोटोकॉपियाँ तैयार करवा ली गई हैं। आप इसके लिए जो है चाहें तो शीघ्र ही अपनी अनुमति दें कि साहब हमें भी सीखना है, क्योंकि समय निकलने के बाद गत वर्ष भी नवंबर में कक्षा चलाई गई थी, तो समय निकलने के बाद बहुत सारे इच्छुक व्यक्तियों ने फ़ोन किए कि हम भी सीखना चाहते हैं। तो मैं लगातार साल भर ज्योतिष कक्षा नहीं चलाता हूँ। वर्ष भर में कभी एक बार इच्छा हो जाए तो एक ही बार ज्योतिष कक्षा चलाता हूँ। और जो मेरे से पढ़े हैं वे ये कह सकते हैं कि जो पढ़ाता हूँ ठोस रूप से पढ़ाता हूँ, किसी पुस्तक को पढ़कर और आपको सुनाता नहीं हूँ। प्रैक्टिकली बिना पुस्तक के और जहाँ से जो प्रश्न आप करेंगे उस पर विचार करेंगे। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, यदि मुझे भी कुछ नहीं आता है तो हम सब मिल बैठ के इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो केतकी की ग्रह गणित से ग्रह स्पष्ट, पंचांग निर्माण, पंचांग के 5 अंग और सूर्य चंद्र ग्रहण, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सूर्य चंद्र की क्रांति, चंद्र का शर, इनको भी बताया जाएगा। आप कहेंगे शर किस काम का है, तो शर जो है ग्रहों के तेजी मंदी को दिखाता है। ग्रह क्रांति पथ से किधर हैं उसको दर्शाता है। क्रांति पथ से उसके विचलन को शर कहते हैं। जब मैं चित्र बना के इसको समझाऊंगा तो आप शर को समझ जाएंगे। और ये तेजी मंदी पर प्रभाव डालता है, तो वो तेजी मंदी पर किस प्रकार से शर प्रभाव डालता है उसको भी समझाऊंगा कि यदि ऐसा होगा तो ये इस समय तेजी लाएगा, इस समय ये मंदी लाएगा। तो शर परिवर्तन का भी व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, उस पर भी हम चर्चा करते जाएंगे। और जन्म पत्रिका में ये 16 वर्ग, अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन तक कराएंगे। यदि आगे इच्छा हो जाती है तो कोशिश करेंगे, पर इसके लिए मैं वचनबद्ध नहीं हूँ। कभी संभव हुआ तो आगे का कोर्स लेने की कोशिश करेंगे,
परंतु आपको विषुवत्रीय दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ये आ जाएगी, पंचांग परिवर्तन आ जाएगा, ग्रह स्पष्ट आ जाएंगे, भाव स्पष्ट आ जाएंगे, ये सब कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको इनकी जानकारी दी। आप चाहें तो शीघ्र अपनी अनुमति दें। और चूंकि अगला जो पक्ष आ रहा है वो त्रयोदश दिनात्मक है, उसके बाद जो आगे चलेंगे तो कृष्ण पक्ष, आश्विन मिलेगा और श्राद्ध मिलेगा। इससे हम कक्षा प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो एक प्री रिहर्सल, प्राथमिक एक रिहर्सल हम करेंगे कि टीचमेंट ऐप से हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो उसके लिए कल सुबह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं क्लासरूम आईडी वगैरह डालूंगा, तो आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में उस क्लासरूम आईडी को ओके करें। आप क्लासरूम से जुड़ जाएंगे और पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, देख लेते हैं पुष्य नक्षत्र कब पड़ेगा। तो देखिए पुष्य नक्षत्र जो है वो हमारा पड़ रहा है भाद्रपद महीने की एकादशी शुक्रवार, कल पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, वो शाम के समय पड़ेगा। और जब शाम के समय पुष्य नक्षत्र पड़ेगा तो हम उस पुष्य नक्षत्र के अंदर इसको प्रारंभ कर देते हैं। शुक्रवार भी अच्छा है। कल शाम को आप इस टीचमेंट ऐप के माध्यम से क्लासरूम को ज्वाइन करें और एक बार रिहर्सल कर लें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। हम आमने सामने भी हो जाएंगे और आप को कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ भी मिल जाएगी, क्या भेज रहा हूँ, आपको क्या तैयारी करना है, वो सब जानकारी मिल जाएगी। तो आप कल 10 बजे डिस्क्रिप्शन देखें, उसमें आपको ये आईडी मिल जाएगी। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।